अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमने एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। डायमेंशंस मीन उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, और हमें गिवन है इसकी पेरीमीटर और इसका एरिया। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि हमने लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं लेट x एंड y be the required dimensions of the rectangle। उसके बाद लिखा हुआ है whose perimeter is 80 सेंटीमीटर, यानी कि इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर जो है वो गिवन है 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री की टोटल लेंथ को। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, सपोज ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि जो आमने सामने वाली लेंथ्स होती हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। और ये अगर y है तो ये भी y होगा। तो अगर इसकी पेरीमीटर 80 है तो इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां से आप चलें यहां तक जाएं फिर यहां तक फिर यहां तक, जो टोटल आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस वो पेरीमीटर होगी। तो देखें यहां पर x दो दफा x ऐड होगा और दो दफा y ऐड होगा, तो पेरीमीटर में हम करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 80 आ रहा है। तो यहां से चाहे तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x इक्वालिटी के उस तरफ जाके माइनस 2x, तो 2 अगर हम कॉमन लें तो यहां पर आ जाएगा 40 माइनस x, और क्योंकि y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के इस साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट होने के बाद y इज इक्वल टू 40 माइनस x आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह जिस तरह पेरीमीटर गिवन है, आगे गिवन है एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा हमारे पास 375। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू प्लग इन करते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन 2 का अगर नाम दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 में हम x की जगह तो x ही रखेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो y की वैल्यू 40 माइनस x इज इक्वल टू 375। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर इज इक्वल टू 375। तो तरतीब देके लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 375 इक्वलिटी के इस तरफ आके माइनस 375 इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम साइन चेंज कर सकते हैं। अगर -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम ये करेंगे, माइनस 40x को हम लिखेंगे माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। हमने माइनस 40x को माइनस 25 माइनस 15x लिख लिया। इसकी वजह यह है कि इन दोनों की एडिशन इसके इक्वल आएगी और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25। इन दो टर्म में से माइनस 15 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 25 आएगी,
या x की एक वैल्यू 15 आएगी। तो क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स था, तो व्हेन अगर x की वैल्यू 25 है तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की जगह 25, तो y की वैल्यू यहां से 15 निकल रही है। इसी तरह अगर यहां पर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो यहां पर 40 माइनस 15 करेंगे तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो देखें जब x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू 15 निकली। इसी तरह जब x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 25 निकली। क्योंकि गिवन था कि पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर पहला सेट बना है हमारे पास 25 और 15, यानी कि 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आर दूसरा सेट बना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया।